नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ दौलतमंद होने के लिए क्या करने के बारे में, क्या करना चाहिए। इसे समझने के लिए तो बात कर रहे हैं हम अमीर बनने के बारे में या धनवान बनने के बारे में। धनवान बनना उतना आसान नहीं है जितना एक लिखा हुआ बात को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है जिसे कर करके हम लोग दौलतमंद बन सकते हैं। क्या होगा आप दौलतमंद बनने के बारे में बेहतर तरीकों को जान पाए और उससे लागू कर करके लगातार कार्य करते रहें, जिससे कि दौलतमंद बना जाए, तो आप सच में दौलतमंद बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लोग कुछ बातों को लेकर के कि हम बनेंगे आखिर कैसे, कुछ दिक्कतें होता है, या कोई चाहते हैं कि हम तो बने और हम काम को लगातार करने के लिए भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे अरबपति हुए हैं जो कि ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास सही व्यवस्था था, ना कोई सहयोग करने वाला था, फिर भी वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्था कर करके अपने धंधा को आरंभ करके वो कैसे जल्दी से जल्दी अमीर बन जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं। तो उसे ही समझना है और इस वीडियो में वही सब बातों को बताया गया है। आपको समस्या रहता है, वो समस्या को हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि आप ध्यान देना है कि क्या आप चाहते हैं कि एक सीमित जीवन जिए, नहीं। और आपको समस्या रहता है कि हम लोग सच में कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया है जिसके माध्यम से हम लोग सच में उससे मुमकिन को, जो नामुमकिन लगने वाला चीज है, उसे भी मुमकिन करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि हर चीज जो होता है नामुमकिन ही लगता है, लेकिन जब कर देते हैं तो ये लगता है ये सरल तो है, ये आसान है, ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक जो केवल सुने हैं और उसे लगातार करने की कोशिश नहीं किए, तो उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ फैक्टर को, कुछ बातों को जान करके आप सही में दौलतमंद बन सकते हैं। पहली बात, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको पाने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है और उसे पाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है, क्या क्या जरूरतें हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना है। चाणक्य नीति के अनुसार एक बात मुझे बहुत प्रभावित किया कि जिसके अंदर बुरा आदत होता है, चाहे वो कोई भी चीज का हो, नशीली पदार्थों को सेवन करने का हो या एक्सबाजी करना हो, यानी लड़कीबाजी करना हो, कोई भी चीज हो, ये बुरा आदत के कारण आप जो है वही काम को करते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। इस वजह से चाणक्य नीति के आधार पर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके जगह में ये बुरी आदत को एक दिन में तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप पहले अच्छे आदत अपनाना होगा। अच्छे आदत में कुछ भी हो जो आप पाने के लिए चाहते हैं, उसके लिए जो जो कोशिश करना, जो संसाधन जुटाना, वो सब जुटाने में लगना है, वो सब करने के लिए कोशिश करना है। तब जो है आपका ध्यान बुरी आदतों की तरफ नहीं जाएगा।
आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे या ये रियलाइज होने लगेगा आपको कि सच में ये सब करने से मुझे बड़ा संतुष्टि मिलता है, तो वही करना है। दूसरा बात, आय के कई स्रोत बनाए। आमदनी करने के लिए कई रास्ते अपनाना है कि कोई दुकान से या कोई काम करके या और कोई काम, या मेरा पैसा जो 9 से 5 या 6 तक काम करते हैं उससे जो कमाई होता है 400 से लेकर 800 या 1200-1300 एक दिन का, तो उस पैसा को लगा करके कोई अच्छा जगह लगा करके मुझे ऑटोमेटिक वही पैसा यानी पैसा से पैसा कमा करके दे, ऐसा तरीका भी अपनाना है। तीसरा बात, स्मार्ट निवेश करें। स्मार्ट निवेश में आ जाता है कि जो लंबी अवधि वाले बातें होता है, जैसे कि रियल एस्टेट में आप जमीन की खरीदारी करके 3 साल 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका दुगना या तिगना जो है जमीन का रेट बढ़ जाता है। ये होता तो उस प्रकार से कर सकते हैं। या शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके कि अभी स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में मान के चलिए किसी का 2000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, तो वो शेयर प्राइस 3 साल 5 साल 10 साल में कई गुना बढ़ जाता है। तो वहां पर आपको काम नहीं करना पड़ता, केवल आप पैसा लगा दिए। इस वजह से 3 साल 5 साल के बाद यदि निकालते हैं तो आपको कई गुना रिटर्न देता है, तो वही काम को करना है। चौथा बात, बजट बनाएं और खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको अपने लिए योजना बनाना है पैसों के बारे में। आप कितना कमाते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं 10 से 50,000 तक के, उसमें आप क्या करते हैं, आपका खर्च कितना है, ये सभी का आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और लिस्ट तैयार करने से क्या होता है, फालतू के खर्चों पर आप धीरे धीरे करके नियंत्रण करना सीख जाएंगे और आपको सच में लगेगा कि ये सब में तो बेकार पैसा जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए। तब कुछ कुछ पैसा बचेगा, उस पैसा को सही जगह निवेश करेंगे तो पैसा ही पैसा कमा करके आपको देगा। पांचवा बात है, संपत्ति बढ़ाने वाली आदतें अपनाएं। फिर जिस तरह से बुरा आदत लगता है, बुरी आदत में आपका पैसा जाता है, चाहे आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, अय्याशी करते हैं, ये सभी में आपके जेब से पैसा जाता है, या ऐसे ही शौक मौज में करते हैं तो ये सभी में भी आपका जेब से पैसा जाता हो, बेकार खर्च है, वो सबको कम कर सकते हैं। लेकिन कम करेंगे कैसे, अच्छी आदत को अपना करके। जब तक अच्छी आदत नहीं अपनाएंगे तब तक आप वो बुरी आदत को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। छठा है, समय का सही उपयोग करें। आपके लिए बहुत कीमती समय है, उस कीमती समय को, उस बहुमूल्य समय को सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो वो समय, वो वक्त आपको इतना आगे ले जाएगा, या यूं कहें कि इतना ऊंचा उठाएगा कि आप वहां जाकर के सोचेंगे मैं तो इतना कल्पना भी नहीं किया था कि मैं इतना ऊंचा उठूंगा, या इतना मुझे बढ़ोतरी करने के लिए मिलेगा, तरक्की करने के लिए मिलेगा। सातवां बात, वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। वित्तीय ज्ञान बढ़ाने से मतलब है कि आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना है, यानी वित्तीय आजादी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में जो व्यक्ति सही से समझ जाते हैं, सही से जानकारी प्राप्त करके वित्तीय बातों को समझ करके उसमें निवेश कर करके उसमें कमाई करने के लिए सीख जाते हैं, तो वो कभी पीछे नहीं देखते बल्कि आगे ही जाते रहते हैं।
ये सब कारण है। तो इसलिए इस प्रकार का आदत अपनानी जरूरी है। अनिका है, वित्तीय ज्ञान अर्जित करना हम लोग के लिए बहुत अनिवार्य है। 8वां है, लंबी अवधि का दृष्टि रखें। जो अगले 3, 5 या 10 सालों में ऐसा दृष्टिकोण रखना है कि मुझे कमाई कर करके ही देगा, चाहे कोई धंधा हो, चाहे कोई निवेश हो, यानी आपका शेयर हो या रियल एस्टेट हो, ये सब में ध्यान देना है लंबी अवधि के लिए। दौलतमंद बनने के लिए सही लोगों से जुड़े। फिर आ जाता है कि अपना नेटवर्क बनाना, अपना कनेक्शन बनाना, कि आप सही लोगों से जुड़े रहेंगे तो सही प्रेरणा मिलेगा और सही उत्साह भी मिलेगा। वो कैसे? देखिए, दौलतमंद बनने के लिए सही लोगों से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगा या उत्साह कैसे मिलेगा? देखिए, आप जो है आपसे शिक्षित है वित्तीय में या पारिवारिक जीवन के बारे में और कई तरह की बातों के बारे में, तो आप उससे हमेशा सीखते रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। फिर आप वैसे कस्टमर को ढूंढेंगे, ग्राहक को ढूंढेंगे और वो आपका उत्पाद या सेवाएं उपयोग करता है, तो उससे आपका कमाई भी होता रहेगा, इधर से प्रेरणा भी मिलता रहेगा और नया नया ज्ञान सीखते जाएंगे और नया नया करते जाएंगे, नया नया अपने प्रोडक्ट सेवाओं को बेचेंगे, तो उससे आपको बढ़ोतरी होगा, तरक्की होगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि दौलतमंद बनने के लिए सही लोगों से जुड़े रहना है और इसी से हम लोग को प्रेरणा भी मिलेगा, उत्साह भी मिलेगा। क्योंकि ये होता है ये कि प्रेरणा देने वाला तो दे दिया, और प्रेरणा एक पेन किलर के समान है। प्रेरणा मिल जाता है लेकिन फिर वही दुख, तकलीफ या परेशानी या बेचैनी का है, और रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता इस वजह से। लेकिन वही दोनों ओर से हम जुड़े रहते हैं तो हमको प्रेरणा भी मिलता है, हमारा परिणाम भी मिलता है, अच्छा फल भी मिलता है, तो हमें उत्साह मिलता है, हमें खुद से कामों को करने में मन लगता है। ये होता है। 10वीं बात, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ख्याल रखें। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे तो आपको काम को करने में मन लगेगा। कोई चीज सोचते हैं उसे सही से करने में, पूरे लगन के साथ करने में मन लगेगा, और फिर अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कर करके आप सच में दौलतमंद बन सकते हैं और बने रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।